नोवा ने सड़क किनारे दो लाशें देखीं। वो तुरंत पुलिस को फोन करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर पैसों से भरा बैग पर पड़ा। पूरी जिंदगी गरीबी में बिताने वाला नोवा के मन में लालच आ गया। उसने चुपचाप पैसे से भरा बैग को अपनी गाड़ी में रखी और वहां से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे समझ में आया कि अगर वो इन पैसों को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे वहां का सबूत मिटाना होगा। इसलिए वो वापस गया और ड्राइवर की लाश को पीछे की सीट पर डालकर उसे कहीं और दफनाने का सोचा। मगर रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। ये देख नोवा काफी घबरा जाता है, क्योंकि नोवा इस वक्त खून से सना हुआ था और उसकी कार में दो लाशें भी थी। नोवा सोच ही रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन सौभाग्य से उससे पहले वाली कार का ड्राइवर शराब के नशे में चेकपोस्ट तोड़कर भाग गया। पुलिस वाले उसी की ओर भागे और फिर इधर नोवा भी मौके का फायदा उठाकर उल्टा मुड़कर भाग गया। लेकिन एक पुलिस की गाड़ी नोवा का भी पीछा करने लगी। मगर नोवा एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, तो नोवा अपना प्रोफेसर वाला दिमाग लगाया। उसने कार को एक साइड में पार्क किया, लाइट बंद कर दी। पुलिस की गाड़ी उसे देखे बिना आगे निकल गई। नोवा यहाँ किसी तरह पुलिस से बच निकला और घर आकर कार को गैराज में छुपा दिया। लेकिन नोवा का दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। तभी पड़ोसी के कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जो शायद खून की गंध सूंघ लिया था। नोवा अब और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए रात में ही उसने गैराज के पास एक गड्ढा खोदा और दोनों लाशों के साथ साथ बाकी चीजों को भी दफना दिया। इसके बाद नोवा ने अपने कार में लगे खून के सारे निशान साफ किए और फिर कपड़े और गाड़ी को ठिकाने लगाना बाकी था। फिर नोवा कार को ठिकाने लगाने निकल गया। मगर फिर रास्ते में पुलिस की चेकिंग मिली, लेकिन नोवा यहाँ अल्कोहल टेस्ट में पास हो गया। इसके बाद नोवा झील के पास पहुंचकर खून से सने कपड़े झील में फेंक दिया और कार से अपने सारे सबूत मिटा दिया और कार को वहीं पर छोड़कर घर चला आया। नोवा अब घर जाकर चैन की सांस ली। खुद को समझाया कि अगर इन पैसों का सही इस्तेमाल करेगा तो ये गंदा पैसा नहीं कहलाएगा। लेकिन नोवा को ये नहीं पता था कि ये पैसा एक खतरनाक ड्रग माफिया मुख्तार अंसारी का था। 100 अरब की नकदी गुम होने से माफिया मुख्तार